Hello student, good morning. And once again welcome to class 12th accountancy. Beta our chapter is going on partnership में admission of a partner, clear? And in this chapter already we have completed meaning of admission of a partner and some key points already we have discussed in our previous chapter. And also we have started in case of admission of a partner some changes will take place, and one of the most important point reconstitutions of a partnership firm and that time change in profit sharing ratio. तो जब profit sharing ratio में change होगा and that time we will calculate new profit sharing ratio. एक तो हमें क्या निकालना होगा, जब admission होगा किसी भी partners का, retirement होगा या फिर death होगी, तो एक तो हमें नया ratio calculate करना है new profit sharing ratio, ठीक है, partners का. तो हमने इसमें केसेस डिस्कस किए थे बेटा, फर्स्ट सेकेंड एंड केस नंबर सेकेंड. नो टुडे वी विल डिस्कस केस नंबर थर्ड. याद होगा आपको कि हमने केस नंबर थर्ड में अपने चैप्टर्स को यहाँ पर लेफ्ट किया था, तो आज हम केस नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे बेटा, क्लियर? तो केस नंबर थर्ड में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर्स इज गिवन एंड ही इज एक्वायरिंग हिज शेयर्स ओनली फ्रॉम वन पार्टनर्स. फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था न्यू पार्टनर्स का शेयर्स गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस करते, नथिंग इज गिवन. एंड इन सेकेंड केस वी हैव लर्न न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन एज वेल एज हाउ मच सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स, दिस इज ऑल्सो गिवन इन अवर क्वेश्चन. वो कंडीशंस थी कि कभी रेशियो गिवन था, कभी उसका शेयर्स गिवन था. नेक्स्ट है हमारा नया पार्टनर्स एडमिशन कर रहा है और सिर्फ एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है. एंड फॉर एग्जाम्पल Kevin and Maynard are partners sharing profit 4:1 ratio and they decided to admit Tom as a new partner for 1/4 share in the profit which he acquired only from Kevin. Kevin ही सेक्रीफाइस कर रहा है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो कोई बात नहीं बेटा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके शेयर में से हम माइनस कर देंगे, सिंपल सी है. टॉम शेयर्स 1/4 एंड नाउ केविन शेयर्स, तो 1/4 टॉम को जो उसने दिया है वो हम उसके शेयर्स में से माइनस कर देंगे. केविन का शेयर्स कितना है बेटा, 4/5, 4/5 माइनस 1/4. तो आप 1/4 यहाँ पर करेंगे, केविन के शेयर्स को आप माइनस करेंगे एंड देन जो उसने टॉम को दिया हुआ है, एंड केविन का जो नया शेयर होगा वो आ जाएगा आपका 11/20. ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर्स, हमने न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाया था, ओल्ड शेयर्स ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड वी विल गेट न्यू रेशियो. हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है. और बेटा अब हमारे पास केविन का शेयर्स कितना है, 11/20, क्लियर? और आपका मैनन का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 1/5 एंड आपका जो नया पार्टनर है टॉम वो 1/4 के लिए आया. अब इसमें नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स को अगर आप इक्वल करेंगे तो सबका डिनोमिनेटर कितना आएगा बेटा, 20 आएगा. और ऊपर का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, 11, 4 एंड 5. तो आपका जो न्यू रेशियो होगा 11, 4 एंड 5, ये आपका न्यू रेशियो होगा. इस तरीके से कैलकुलेट करना है, जिसने सेक्रीफाइस किया उसमें से हमने माइनस कर दिया. अब जो हमारा केस 4 की अगर हम बात करेंगे, देन व्हेन न्यू पार्टनर शेयर्स इज नॉट गिवन एंड ओल्ड पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग सम पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. ओल्ड पार्टनर्स का कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन. न्यू पार्टनर्स ने कितना गेन किया हुआ है, नथिंग इज गिवन. तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे न्यू पार्टनर्स का शेयर्स निकल आएगा. एंड वी हैव इन्फॉर्मेशन सैम एंड जॉन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5 and 3. सैम सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर्स वेयर एज जॉन सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ हॉपकिंस अ न्यू पार्टनर. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो कोई बात नहीं, जॉन एंड सैम एंड जॉन जितना वो सरेंडर कर रहे हो उन दोनों को हम वैल्यू निकाल कर ऐड कर देंगे. सपोज मैंने किसी को 3 चॉकलेट्स दी और आपने किसी को 2 चॉकलेट्स दी, तो जो नया बंदा था उसने कितनी चॉकलेट ली, 3 + 2 यानी कि 5. हमने जितना हम दोनों ने शेयर किया है उसको हमने ऐड कर दिया. तो यहाँ पर भी क्या है, जितना सेक्रीफाइस किया है ओल्ड पार्टनर्स ने उस दोनों को ऐड कर दोगे. तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिकॉज वैल्यू इट इज़ गिवन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, एक्चुअल वैल्यू इज़ नॉट गिवन. तो सेक्रीफाइस ऑफ सैम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, 1/5. हाउ मच, 1/5. देन तो बेटा देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इसको. सैम सेक्रीफाइस 1/5, दैट्स मीन 5/8 जो सैम का शेयर्स है उसको आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, 1/5
फिफ्थ अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है तो 5 ये कैंसिल हो गया, देन कितना है आपका 1/8। सैम ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8। जॉन सेक्रीफाइस 3/8 मल्टीप्लाई बाई 1/3, अगेन 3 कैंसिल हो गया तो इसमें भी कितना बचा 1/8। न्यू शेयर्स ऑफ शैम का न्यू शेयर्स कितना आएगा बेटा, उसके ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, तो सैम के शेयर्स में से हमने क्या 5/8 माइनस 1/8, एलसीएम बराबर है यानी कि 4/8, डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वल है। देन जॉन का न्यू शेयर्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, लिखेंगे आप ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड हाउ मच 3/8, सेक्रीफाइसिंग 1/8, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई बेटा वो आई आपकी 2/8। ये तो आपकी किसकी न्यू रेशियो किसका आ गया, सैम एंड जॉन का न्यू रेशियो। और आपका जो हॉपकिंस है उसका शेयर्स कैसे निकालोगे, तो बेटा 1/8 प्लस 1/8 दोनों ने सेक्रीफाइस जितना किया उसको ऐड कर दो, तो 1/8 प्लस 1/8 दैट्स मीन 1/2/8। तो हॉपकिंस का न्यू शेयर्स कितना हो गया, हॉपकिंस का न्यू शेयर्स 2/8। तो आप अगर इस वैल्यू को डालोगे 4, 2 एंड 2 तो आपका रेशियो क्या निकला 4, 2 एंड 2, और इसको अगर आप इक्वल कर लोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, 1 एंड 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आपको आया होगा। इस तरीके से लिखेंगे न्यू रेशियो, और आपका इजली न्यू रेशियो ऑफ शैम है आपका 4/8, देन 2/8 जॉन का, एंड देन 2/8 न्यू पार्टनर्स का 2/8, आपने इसको इक्वल किया तो 2:1:1, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे। ये आपकी सारी कंडीशन होंगी, 4 कंडीशंस थी, मैंने डिस्कस किया था। व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयर्स हाउ मच दे सरेंडर नॉट गिवन, न्यू पार्टनर्स का रेशियो भी गिवन है और ओल्ड पार्टनर्स का कितना सरेंडर किया ये भी गिवन है। आपकी क्वेश्चन में इट इज़ ऑल्सो गिवन कि न्यू पार्टनर्स ने कितने के लिए आया और ओनली 1 पार्टनर्स दे हैव सेक्रीफाइस। और लास्ट वाला कंडीशंस आपकी क्या थी बेटा कि न्यू पार्टनर्स का शेयर्स गिवन नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स से कितना सेक्रीफाइस किया, इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हमने दोनों तरीके से कर लिया। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, सीता एंड गीता वर पार्टनर्स, सीता एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3 रेशियो, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3 रेशियो एंड दे एडमिटेड कविता एंड कामनी एज अ न्यू पार्टनर। बेटा 2 पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं। सीता सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ कविता एंड गीता सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ कामनी, यानी कि दोनों ही पार्टनर्स ने सरेंडर किया लेकिन अलग अलग पार्टनर्स के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सीता, गीता, कामनी, कविता एंड कामनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो बेटा देखो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सरेंडर वैल्यू एक बार हम इसको वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। सीता ने 1/5-3 इनका ओल्ड रेशियो था, सीता ने 1/2 सरेंडर किया है एंड 1/3 एंड गीता ने 1/3 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया है। ओल्ड रेशियो हमारा 5 and 3 है। शेयर्स ऑफ सरेंडर्ड बाय सीता, सीता ने कितना सरेंडर किया 1/2 ऑफ हिज शेयर्स, तो 1/2 ऑफ हिज शेयर्स यानी कि हिज शेयर्स कितना है बेटा, उसका शेयर सीता कितना है 5/8, और उसने जो सरेंडर किया है वो है हिज शेयर्स का, अपने शेयर्स का 1/2, दैट्स मीन 5/16 उसने सरेंडर कर दिया सीता ने, ठीक है। गीता ने कितना सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर्स, तो गीता का शेयर्स कितना है 3/8। देखो 5, 3/8 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 5 + 3 जब वैल्यू हम निकालते हैं तो उसको प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5 और 3 डिनोमिनेटर में हम प्लस कर देंगे। 3/8 5 + 3 यानी कि 3/8 माइनस मल्टीप्लाई बाई, आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे वैल्यू को, देन मल्टीप्लाई बाई 1/3 दैट्स मीन 3/3 काट दो आप, 24 भी आ सकता है या फिर आप ये भी कर सकते हो 1/8, दोनों ही सही है। 1/8 गीता ने सरेंडर किया है। न्यू शेयर्स ऑफ सीता, सीता का न्यू शेयर्स क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग माइनस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो बेटा ओल्ड कितना है, ओल्ड है इनका शेयर्स आपका 5/8, सेक्रीफाइसिंग 5/16, तो बेटा कितना आया वैल्यू जो आप एलसीएम लोगे 5/16,
एलसीएम लोगे यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। एंड देन 10 माइनस 5, तो देखो आंसर कितना आया 5/16। मैंने एलसीएम, वैसे आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके समझा दिया किस तरीके से एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू शेयर्स ऑफ गीता 3/8, 3 ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग 3/24 यहाँ पर लिखा है। आप 3 उससे भी कर सकते हो, 1/8 से भी कर सकते हो। देखो मैं इसको कैलकुलेट करके आपको मेंशन करती हूँ। ओल्ड शेयर 3/8, न्यू शेयर्स ऑफ गीता माइनस 1/8, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दिया तो 1/8, 3/8 माइनस 1/8। तो बेटा देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 8 आपने एलसीएम लिया है, 2 कुछ गड़बड़ करती क्या हमने, ठीक है, ठीक है। 3 - 1 मतलब 2/8, 2/8 आया बेटा। अब आपके पास 2/8 इसका शेयर्स आपके पास आ गया सेक्रीफाइसिंग। 6/24 को बेटा अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये 1 आप अगर 2 से भी शॉर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/24, या फिर आप इसको और शॉर्ट करना चाहोगे तो ये आ जाएगा 1/4। 6/24 को आप 2/8 भी लिख सकते हो और 1/4 भी लिख सकते हो। देखो किस तरीके से 6/24 जो बुक में आंसर आ रहा है, 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो। अब हमारे पास सारे रेशियो आ गए, सबके डिनोमिनेटर्स को अगर हम इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर्स को, तो देखो हमारा आंसर किस तरीके से आएगा। सीता का न्यू शेयर है 5/16, गीता का न्यू शेयर है हमारे अकॉर्डिंग 2/8, क्लियर। देन उसने कितना लिया, सेक्रीफाइस किया था 5/6। कविता का न्यू शेयर है 5/16, एंड देन और आपका गीता का न्यू शेयर है आपका 1/8। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो बेटा देखो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आपका 16 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 5/4/5/2। अब आप बोलोगे आपका आंसर और बुक का आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा, तो बेटा इसको देखो ये सारे के सारे 3 से कट रहे हैं। अगर आप 3 से काटो तो 3 5 जा, ठीक है, 3 4 जा 12, अगेन 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो देखो हमारा आंसर और बुक का आंसर दोनों मैच कर रहा है ना। वो हमने शॉर्ट में निकाल दिया। तो ये अब ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। आप ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में रॉन्ग मत कर देना। तो आपको ये तो समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चंस को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बेटा हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा तो मैं एडमिशन्स के टाइम पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, और हो सकता है आपके क्वेश्चंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होता है। एंड व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर्स और प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ इनकमिंग पार्टनर, इट इज कॉल्ड sacrificing ratio. The sacrificing ratio by a partners is equal to old share of profit minus new share of profit. बेटा पार्टनर्स को क्या होता है, एडिशनल अमाउंट वो जो लेकर आता है पार्टनर्स, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर द न्यू प्रॉफिट is required to compensate the old partners for their loss of shares in the super profit of the firm, ठीक है। और उसके लिए क्या करता है न्यू प्रॉफिट, जब ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट का शेयर्स कंपनसेट करते हैं, किसके लिए, न्यू पार्टनर्स के लिए। तो कंपनसेट के बदले में जो न्यू पार्टनर्स होता है वो एडिशनल अमाउंट लेकर आता है नोन एज द प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द रेशियो इन विच दे सेक्रीफाइस, ठीक है बेटा। जो ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट को जो शेयर कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, न्यू पार्टनर्स के लिए। तो न्यू पार्टनर्स भी तो कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा। न्यू पार्टनर जो कंपनसेट करेगा बेटा वो होता है न्यू पार्टनर्स का प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर्स होगी बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो की वो शेयर्स होगी। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है बेटा, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। वी हैव वन इन्फॉर्मेशन, राजा एंड मनु आर पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट in a firm in the ratio of 5 and 3 and they admitted Bina as a new partners for 1/7 shares in the profit and the new profit sharing ratio will be 4:1. Calculate the sacrificing ratio of Raja and Manju. बेटा हमारे क्वेश्चंस में एक बार फिर से देख लो, ओल्ड रेशियो है 5 and 3 का, दे एडमिटेड बीना फॉर 1/7 शेयर्स एंड देन न्यू रेशियो कितना गिवन है 4:1। तो बेटा ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, तो हमें क्या निकालना होगा सेक्रीफाइसिंग। तो राजा ओल्ड शेयर 5/8, क्लियर। न्यू शेयर्स कितना है 4/7, किस तरीके से निकाला 4 + 2 6 + 1 7, 4/7। तो राजा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू बी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो 5/8 - 4/7 एलसीएम ले लोगे 56 आएगा और फिर आप इसको सॉल्व करोगे 3/56। देन मंजू ओल्ड शेयर्स 3/8, न्यू शेयर्स 2/7, मंजू सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, तो आपका न्यू निकल आएगा। देखो इसको मैं सॉल्व एक करके मंजू का शेयर्स सॉल्व करके दिखाती हूँ कि देन किस तरीके से सेक्रीफाइस आप निकालोगे। ओल्ड है आपका 3/8, न्यू है 2/7, तो आपने इस वैल्यू को यहाँ पर इस तरीके से पुट किया, (3/8 - 2/7) एलसीएम लोगे तो बेटा ये एलसीएम आपका 56 ही आएगा। एंड देन 21 एंड -16, 21 - 16 दैट्स मीन 5/16। देखो आपका 5/16 आया कि नहीं आया, यहाँ पर 5/16 56, 5/56 आपका रेशियो आ गया। तो बेटा यहाँ पर आपके पास दोनों का न्यू रेशियो आ गया है एंड वो कितने के लिए, नया पार्टनर्स कितने के लिए आया 1/7 के लिए, तो वो ऑलरेडी गिवन है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा 3 and 5। आप हमेशा देख लेना डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल होंगे, होना ही चाहिए, नहीं इक्वल है तो आपको इक्वल करना होगा। 3/5 के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/5 एंड गुडविल विल बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3 and 5। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जहाँ हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा। तो देखिए अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3 and 2 and they admitted Mary as a new partners for 1/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2 and 1. Calculate sacrificing ratio. I think इस क्वेश्चन को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आप फटाफट एक बार रिपीट हो जाएगा। तो आप देख लो, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो है 3 and 2, न्यू रेशियो है 2 and 1 बिटवीन अमर एंड बहादुर एंड कैलकुलेट देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बेटा देखो हमें करना क्या है, बहुत आसान है। मैरीज शेयर्स 1/4, रिमेनिंग शेयर्स 1/1/4 मतलब 3/4। अमर कितना शेयर्स कर रहा है 2/3 ऑफ। बेटा इसको एक बार वापस से क्वेश्चन देख ले तो ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखते हैं। अमर एंड बहादुर, old ratio given at 3 and 2, they admitted Mary as a new partner 1/4 and the new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2 and 1. Calculate the sacrificing ratio. New ratio given है, old given है, तो हम easily sacrificing ratio निकाल लेंगे। बेटा ये जो new ratio given है 2 and 1, मान के चलिए कि जो आपका प्रॉफिट होगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं तो फ्यूचर प्रॉफिट इसी रेशियो में 2 and 1 के रेशियो में शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है देखो इस किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, न्यू रेशियो प्रॉपर किस तरीके से निकालोगे। न्यू रेशियो का सरेंडर वैल्यू न्यू रेशियो का रेशियो गिवन है, एक्चुअल में न्यू रेशियो कितना है वो गिवन नहीं है। तो हमने क्या किया 1 - 1/4, रिमेनिंग शेयर्स कितना है 3/4। रिमेनिंग शेयर्स को न्यू पार्टनर्स जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे वो न्यू रेशियो 2 and 1 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने किस तरह से निकाला 2/3 ऑफ 3/4, यानी कि अमर जो शेयर्स करेगा वो 3/4 का 2/3 कैलकुलेट करेगा और जो बहादुर है वो भी 3/4 का 1/3 कैलकुलेट करेगा। तो ये आएगा 6/12 और ये आएगा आपका 3/12, ठीक है 3/12। ये आपके पास न्यू रेशियो आ गया बेटा। अब न्यू रेशियो आपके पास आ गया 6/12, 3/12।
तो अब ईजिली क्या आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल नहीं सकते हो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ईजिली यू कैन कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप इजीली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ये क्वेश्चन हमने वैसे भी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, कोई बात नहीं। ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो बेटा देखो यहाँ पर आपका ओल्ड शेयर्स कितना है 3/5, न्यू कितना आपने कैलकुलेट किया 2/4 है आपका। ओल्ड में से आपने न्यू रेशियो को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या निकला है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और आपका इजीली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया, ठीक है। 2 और 3 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओल्ड माइनस न्यू, तो आपका इजीली ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। अब अगर आपको डाउट है 2/4 कहाँ से आया, तो मैं आपको समझा देती हूँ, ये शॉर्टकट किया है, ठीक है। कैसे देखो, 6/12 को अगर आप शॉर्ट करोगे तो कितना आएगा 2/4, और 3/12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4। तो बेटा ये वैल्यू यहाँ पर ली, डायरेक्टली आप 6/12 भी माइनस कर सकते थे, 3/5 माइनस 6/12 करते तब भी आपका आंसर आता, एंड 2/5 अगर आप 2/5 माइनस 3/12 करते फिर भी आपका आंसर आता। तो इस तरीके से आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मैंने आपको फिर से समझा दिया, ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। अब हम बेटा आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। गुडविल दैट्स मीन गुड नेम अर्न बाय द बिजनेस और फर्म। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बेटा कवर करेंगे। और इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन आफ्टर वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर। थोड़ा हम शॉर्ट में चलेंगे, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, लेकिन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस।